अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, सारी खूबियाँ, सारी बड़ाइयाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है और जिसके बेशुमार इनामात और एहसानात हैं हमारे और आपके ऊपर। सच तो यह है कि अगर हम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें, शुमार करना चाहें तो हम गिन नहीं सकते और शुमार नहीं कर सकते। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरे बंदो, मेरी नेमतों को गिनना चाहो और शुमार करना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते और शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार हैं उसके इनामात और एहसानात। मुख्तसर सी हम्द के बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। जुमे का खुतबा मुख्तसर होता है, इसलिए कुछ बुनियादी बातें इस मुख्तसर से वक्त में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उन बुनियादी बातों में सबसे अहम बात है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है इस्लाम के अंदर, आज हम उसी चीज़ से सबसे ज़्यादा दूर हैं। कलमा तैयबा के इकरार के बाद इस्लाम के अंदर एंट्री करने के बाद मुसलमान
हो जाने या कहलाने के बाद सबसे पहली जो जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर आयद होती है वो है नमाज। आज हम उन मसाइल को बिल्कुल नहीं छुएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जुमे का खुतबा मुख्तसर होता है। हम उन मसाइल पर नहीं जाना चाहते हैं कि बेनमाजी के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। बेनमाजी के घर पर हम खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। बेनमाजी के बेटे बेटी की शादियों में हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। बेनमाजी के घर में हम चाय पानी कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मियाँ और बीवी में अगर दोनों में से एक बेनमाजी है, शौहर बेनमाजी है, तो बीवी उसके साथ रह सकती है कि नहीं रह सकती है। बीवी बेनमाजी है और शौहर नमाजी है, तो शौहर ऐसी बीवी को रख सकता है या नहीं रख सकता है। इन तमाम मसलों को आज हम नहीं छुएंगे। इन तमाम मसलों पर गौर करने से पहले हमें नमाज की अहमियत को, नमाज के मकाम को और नमाज के मर्तबे को समझने की ज़रूरत है। सोसाइटी में और समाज के अंदर जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता और वो हमारे समाज में रहता है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है उस आदमी के साथ। हमारा उसके साथ उठना बैठना, लेटना सोना, जागना, खाना पीना, शादी ब्याह, बिजनेस, कारोबार, तिजारत, इन सब के बारे में इस्लाम क्या कहता है कि हमें इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। ये सब बहुत बड़े मसाइल हैं, इनका जानना भी जरूरी है। लेकिन ये पहले समझने की जरूरत है कि नमाज है क्या। आज बहुत छोटी सी एक चीज लेकर उठूंगा और उसी पर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। नमाज फर्ज है, उसकी हैसियत क्या है वो एक अलग चीज है। नमाज तमाम मुश्किलात, परेशानी और मुसीबतों का हल है। सहाबाए किराम के ऊपर जब कोई परेशानी आती थी तो वो नमाज के जरिए उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते थे। हम क्या करते हैं, हमें कोई परेशानी आती है तो हम मौलवियों के पास भागते हैं। मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही, क्या करें। मौलाना साहब पैसा तो बहुत आता है हमारे पास, अच्छा कारोबार है, लेकिन रुकता नहीं है, पूरे महीने का गुजर बसर नहीं चल पाता है, आता है और चला जाता है, बरकत नहीं है, क्या करना चाहिए। कुरान ने हमें एक रास्ता बताया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, जब तुम्हारी ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई गम आए, तो तुम सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। एक मुसीबत हमारी ऊपर आई और हमने कहा अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर दे। ठीक है, जुमला सही है, लेकिन इससे भी बेहतर तरीका अल्लाह बता रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। आई ईमानो वालो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। कोई भी मुसीबत आए, घर में अगर आप हैं, वुज़ू बनाइए, 2 रकात नमाज पढ़िए, सलातुल हाजा, और उसके बाद में अकेले हैं आप, घर में हैं, दोनों हाथ उठाकर दुआ मांग सकते हैं, मांगिए और उस मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह से मदद मांगिए। ये कौन सा तरीका है। मौलाना साहब मिल गए रास्ते, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, ठीक, अच्छा चल रहा हूं, दुआओं में याद रखिएगा।
ये तो एक रस्म चल रही है आज, ये रस्म हो गई है। आप हमसे कह रहे हैं दुआओं में याद रखना, हम आपसे कह रहे हैं दुआओं में याद रखना। आपने हमसे कहा दुआओं में याद रखना, आपने कहा, मैंने कहा ठीक है आप भी रखिएगा, ठीक है। ये क्या, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये एक रस्म आम हो चुकी है। तरीका क्या है दुआ मांगने का? मैंने खुद वहां जलसे में कहा था, हजरत खुबैब को सूली दी जा रही है, कितनी बड़ी मुसीबत है उनके सामने। फांसी, पूछा जा रहा है आखिरी तमन्ना क्या है? उन्होंने कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दीजिए। क्या है ये जज्बा क्या था? मुसीबत और परेशानी को दूर करने के लिए नमाज का सहारा लीजिए। जंगे बद्र हो रही है, 313 सहाबा हैं, 1000 का लश्कर है काफिरों का। काफिरों के पास हथियार ही हथियार हैं, तीर भी, तलवार भी, घोड़े भी, जीन भी। इधर 313 मुसलमान, किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं, तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं, तलवार है तो बचाव के लिए ढाल नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपने 313 सहाबा को इस हाल में देखा तो सजदे में गिर गए, सजदे में गिर गए। और सजदे में जाने के बाद ये दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु इलाहुल आलमीन। आज ये मुट्ठी भर जमात अगर हलाक हो गई, आज ये 313 सहाबा अगर इस दुनिया से चले गए, अगर आज ये 313 मुसलमान जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं अगर इस दुनिया से चले गए, तुझ पर तेरे नबी पर ईमान लाने वाले हैं, तुझे याद करने वाले हैं, अगर आज ये दुनिया से खत्म हो गए, इन 1000 लोगों ने अगर इनको मार दिया, कत्ल कर दिया, लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु, तो आज के बाद कभी जिंदगी में तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा। आय अल्लाह, तुझे कोई याद करने वाला ना होगा, इलाहुल आलमीन तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। इतनी बड़ी मुसीबत, 313 और उधर 1000, 3 गुना ज्यादा काफिर। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं और सजदे में ये दुआ कर रहे हैं। मुसीबत आई तो उसको दूर करने के लिए नमाज का सहारा, सजदे का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, नबी भी तो कह सकते थे अल्लाह मेरी मदद फरमा। नबी की दुआ हमसे, हमारी दुआ क्या है नबी की दुआ के आगे? लेकिन नबी ने भी दुआ की तो तरीका क्या अपनाया? सजदे में गए। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है, मेरे सामने झुक रहा है, मेरे सामने नाक अपनी जमीन पर रगड़कर अपनी जिल्लत कमजोरी का एतराफ कर रहा है। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने झुक रहा और झुक के मांग रहा है। इसके अंदर घमंड नहीं है, तकब्बुर नहीं है, गुरूर नहीं है। लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु इलाहुल आलमीन। अगर आज इस दुनिया से ये 313 मुसलमान चले गए जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं, तो इस रूए जमीन पर कभी कोई तेरा नाम लेने वाला न होगा। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेज दिया मदद के लिए। जंगे बदर में फरिश्ते उतरे थे, फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था। मुसीबत नबी की ऊपर आ रही है तो अल्लाह के रसूल सजदे में दुआ कर रहे हैं। नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। हमारे ऊपर भी मुसीबतें आती हैं। किसी की बेटी जवान हो चुकी हो, बालिग हो चुकी हो, रिश्ता नहीं आ रहा है, आता है टूट जाता है। इससे बड़ी कोई मुसीबत बाप के दिल पे होगी? उस बाप से पूछो, वो अच्छा रिश्ता चाहता नहीं मिल रहा है, क्यों कह रहे हो चर्ची साहब हमारी बेटी के लिए रिश्ता देखिए? क्यों कह रहे हो साहब आप जाते रहते हैं, आप हमारी बेटी के लिए रिश्ता देखिए? अरे उठ, वुजू बना, 2 रकात नमाज पढ़,
और नमाज के बाद अपने हाथ उठाकर दुआ मांग, ऐ अल्लाह तेरी अता करदा नियामत है, मेरी बेटी है, ऐ अल्लाह मेरी बेटी अगर तूने ही दी है तो तू ही मेरी बेटी के लिए इंतजाम भी फरमा और इसका घर बसा, मुझे कोई दीनदार और नेक लड़का अता फरमा। मेरे भाइयों, ये दुआ आप मांगिए। अल्लाह हमें परेशानी कब होती है? आपको दीनदार लड़का नहीं चाहिए, आपको बिजनेसमैन चाहिए, आपको प्रॉपर्टी डीलर चाहिए। उसका दीन नहीं देख रहे हैं, उसकी दुनिया देख रहे हैं, इसलिए हमें परेशानी हो रही है। फिर अल्लाह सुने तो कैसे सुने, कैसे कबूल करें हमारी दुआ? नबी अकरम ने फरमाया, लड़का हो तो ऐसी लड़की देखो, लड़की हो तो ऐसा लड़का देखो। हमने उस सिस्टम को खत्म कर दिया है, इसलिए बरकतें उठ गई आज हमारे मुआशरे से, उठ गई आज हमारे समाज से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ निकलते हैं ऊर से, बगदाद से, इराक से, जिसका पुराना नाम बाबुल था, मौजूदा नाम उसका भी इराक है, उसका पहले बाबुल नाम था। बाबुल की उसी इराक की बस्ती थी एक ऊर, उस ऊर में आजर के घर में इब्राहीम पैदा हुए। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद एक दिन आया कि बाप ने कहा निकल जाओ मेरे घर से। हजरत इब्राहीम अपनी बीवी सारा के साथ निकलते हैं, शाम की बस्ती में कदम रखते हैं, इराक छोड़ दिया। वहां के बादशाह को किसी ने खबर दी कि एक आदमी है, बाबुल से निकला हुआ है, मारा मारा फिर रहा है। उसके साथ एक औरत भी है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीनो जमील औरत है उसकी। बादशाह की नीयत खराब हो गई, उसने लोगों के जरिए बुलवाया कि उस की औरत को पकड़ के लाओ। बुखारी के अल्फाज, उस औरत को पकड़ के लाया गया, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को, सारा को। बादशाह ने कहा इब्राहीम को उसके साथ जो आदमी उसको उसकी मकाम पर वहीं छोड़ देना, सिर्फ हमें औरत को पकड़ के लाइए। जब उसने हजरत सारा को देखा तो बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत, नीयत खराब हो गई बादशाह की। और बादशाह उनके साथ गलत इरादे के लिए जब उनके करीब जाता है तो हजरत सारा आसमान पे नजर डालती हैं और दुआ करती हैं, इलाहल आलमीन। अब वो पकड़ने वाला है, अब ये मौका नहीं है नमाज पढ़ने का। वो पकड़ रहा है, अब ये नमाज पढ़ने लगेंगी तो वो तो नमाज ही की हालत में पकड़ लेगा, तो ये मौका नहीं था। तो जब मौका नहीं था तो नजरें आसमान पे डालती हैं और कहती हैं कि इलाहुल आलमीन, मैंने आज तक तेरी कोई नाफरमानी नहीं की। हम भी दुआ मांगते हैं, क्या ये कह सकते हो कि अल्लाह हमने आज तक कोई गुनाह नहीं किया है ऐसी जबान हमारे पास? हजरत सारा कह रही हैं कि अल्लाह तेरे बंदे इब्राहीम ने दीन की जो बातें हमें बताई हैं, आज तक मैंने उसकी कोई नाफरमानी नहीं की, आज तक मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तेरी कोई नाफरमानी नहीं की। आज इस बादशाह के चंगुल से मुझे बचा ले, इसके हत्थे से मुझे बचा ले। आय अल्लाह, मैं इब्राहीम की अमानत हूँ, इस अमानत में खयानत ना होने पाए। इलाहुल आलमीन तू मेरी हिफाजत फरमा। हदीस के अल्फाज हैं, बादशाह ने जब हाथ बढ़ाया, बादशाह ने जब हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ सारा के पास जाकर रुक गया और शल पड़ गया, आगे नहीं बढ़ रहा था, वहीं पर रुक गया। वो समझ गया कि सारा के साथ कोई गैबी ताकत है। कहने लगा, सारा मेरे लिए दुआ करो, मुझे नजात मिल जाए, अब मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डालूंगा। हजरत सारा ने दुआ की, कहा अल्लाह मैंने इसको माफ कर दिया, तू भी इसको माफ कर दे। उसका हाथ सही हो गया।
लेकिन नीयत फिर खराब हुई, इतनी खूबसूरत औरत को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने सोचा हो सकता है ये कुछ अजीब मामला हो गया हो। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया, फिर चल पड़ गया, हाथ वहीं पर रुक गया। उसने दोबारा कहा कि सारा अब नहीं करूंगा। हजरत सारा ने फिर दुआ की, उसका हाथ फिर सही हो गया। उसकी नीयत फिर खराब हुई, तीसरी बार भी हाथ बढ़ाया, सारा ने दुआ की, फिर उसका हाथ रुक गया, नहीं पहुंच पाया हाजरा सारा के दामन तक। उसने कहा मैं कसम खाता हूं अब मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। सारा ने फिर दुआ की, फिर सही हो गया। वो समझ गया कि सारा के साथ अल्लाह की मदद है, छोड़ दिया। अपने खादिमों से कहा कि जाओ सारा को उनके मकाम पर पहुंचा दो, इनको इनके मर्द जो आए हैं इसके साथ वहां तक पहुंचा दो, और मेरी तरफ से एक खादिमा भी दे दो। उसने एक लौंडी थी हाजरा, वो उसने बतौरे गिफ्ट दे दी। हजरत इब्राहिम ने जिसको बाद में अपनी बीवी बना लिया, वो हाजरा जिनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो उसी बादशाह की लौंडी थी जो उसने दे दिया हजरत इब्राहिम को, लीजिए मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी बीवी के साथ अल्लाह की मदद शामिल है, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए अपनी लौंडी दे रहा हूं। तो उसने हाजरा को दे दिया और हजरत इब्राहिम ने हाजरा को भी अपनी बीवी बना लिया। लौंडी थी, आजाद कर दिया, फिर निकाह कर लिया, अपनी बीवी बना लिया। हदीस के अल्फाज हैं, जब खादिम लोग सारा को बादशाह से बचाकर जब लाए और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचाया, हदीस के अल्फाज ये हैं कि जब इब्राहिम के पास सारा आई तो क्या देखती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में पड़े हुए हैं और मेरी हिफाजत की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कर रहे हैं। ये बताना मेरा मकसद था कि इब्राहिम पर मुसीबत आई, उनकी बीवी सारा को बादशाह के चंगुल में दे दिया गया, बादशाह उनके साथ गलत काम करना चाहता है, इब्राहिम को रोक दिया गया, तुम नहीं जा सकते हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज का सहारा लिया और सजदे में जाने के बाद उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मेरी बीवी को मुसीबत से बचा ले, मेरी बीवी को इस दर्दनाक मौके से बचा ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त सजदे में थे, दुआ कर रहे थे अपनी बीवी की हिफाजत की। हमने दुआओं को क्या समझ रखा है, कोई दुकान खुल जाए, मौलाना साहब चलिए 10-15 आदमियों को लेकर, और दुकान के पास खड़े होकर मौलाना साहब दुआ करा रहे हैं, और बाद में दुकान खोलने वाला मिठाई तकसीम कर दे रहा है। नया घर बनाया, मौलाना साहब को लाओ दुआ करा दे रहे हैं, और घर वाला बेचारा सबके मिठाई तकसीम कर दे रहा है। ये दुआ का मजाक मत बनाइए मेरे भाइयों, ये है दुआ मांगने का तरीका। और मुसीबत जब आए तो नमाज, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। कहां है आज हमारे पास नमाज? मुसीबत आती है, हम क्या करते हैं? मुसीबत जब आए तो आप खुद 2 रकात नमाज पढ़िए, वजू बनाइए और दुआ मांगिए अल्लाह से। एक वाक़या और सुनाता हूं आपको, आपने सुना होगा वो वाक़या, बनी इस्राइल में एक शख्स था, बहुत बड़ा आबिद था, इबादत गुजार था, नेक था, नेक, बहुत नेक था। उसके पास एक औरत आती है, उसके पास, बुखारी के अंदर ये वाक़या मनकूल है, उसके पास एक औरत आती है और कहती है कि मेरे साथ जिना करो, आओ मेरे साथ गलत काम करो। उस शख्स ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता, मैं इबादत गुजार हूं, नेक हूं, जाओ यहां से हटो। उसने मना कर दिया। वो औरत जंगल के अंदर जाती है और वहां किसी बकरियां चराने वाले किसी चरवाहे के साथ वो गलत काम कर लेती है, उसको हमल ठहर जाता है, गलत काम हो गया उसके साथ, हमल ठहर जाता है, जानी चला गया।
अब इस औरत को पता ही नहीं कि वो कौन था, लेकिन जब इस औरत के बच्चा पैदा हुआ, बच्चा, तो लोगों ने इससे पूछा कि ये बच्चा कहां से आया तेरे पास, तेरी तो शादी, बच्चा कहां से आया तेरे पास? कुछ नहीं, उसने सीधे इस इबादत गुजार आदमी का नाम लगा दिया कि मुझसे क्या पूछते हो, ये बच्चा तो उसका है, ये बच्चा तो उसका है, मुझसे क्या पूछते हो? अब लोग आए उस इबादत गुजार आदमी के पास, कहा वाह, दिन भर कुटिया में घुसे रहते हो, मस्जिद में रहते हो, नमाजों पे नमाज पढ़ते हो, और रात में हाल यह है कि तुम्हारे ताल्लुकात लड़कियों के साथ। उसने बहुत मना किया, लेकिन चूंकि वो औरत कह चुकी है कि बच्चा इसी का है, उन लोगों ने उसको बहुत मारा, बहुत पीटा, और उसका पूरा का पूरा इबादत खाना गिरा दिया, ढा दिया, उसको पूरी तरीके से मिसमार कर दिया। और जब इसको बहुत ज्यादा पीटने लगे, मारने लगे, तो इसने कहा रुको, आप मेरे साथ जो करना चाहो वो करो, लेकिन पहले मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। बुखारी की रिवायत। उस इबादत गुजार आदमी ने 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी, उसको 2 रकात नमाज पढ़ने की लोगों ने मोहलत दे दी। चलो पहले पढ़ लेने दो, तमन्ना तो सभी पूरी करते, मैं भी कर देता हूं। उसने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और उसके बाद दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद उठा और उठने के बाद कहने लगा, क्या है लोगों, उस बच्चे को जरा लेकर मेरे पास आओ जो पैदा हुआ है। उस औरत को बुलाया गया, उस औरत के साथ वो बच्चा भी था, कहा ये बच्चा उससे लो और पहले मुझे दे दो वो बच्चा। लोगों ने वो बच्चा उस औरत की गोद से लिया और इस नेक आदमी को, सवाले आदमी को जो इबादत गुजार था, इसके हाथ में बच्चा दे दिया। उसने इस बच्चे को ऐसे मारा और मारने के बाद कहा, बच्चे बता तेरा बाप कौन है, आए बच्चे बता तेरा बाप कौन है। अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी। वो बच्चा बोला कि मेरा इस नेक आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा बाप फला फला जंगल का फला फला चरवाहा है, मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरा बाप तो फरार हो चुका है, मेरी माँ ने किसी चरवाहे के साथ गलत काम किया, मैं उसी की औलाद हूँ, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तब लोगों को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने इनका माबद इबादत घर तोड़ दिया है, मैंने इनकी नमाज पढ़ने की कुटिया तोड़ दी, इबादत करने की जगह तोड़ दी। अब लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारा पूरा का पूरा ये मकान जो तोड़ा है, इबादत घर हम सोने का बनाने के लिए तैयार हैं। उसने कहा नहीं, बस जैसे पहले बना हुआ था कच्चा उसी तरीके का बना दो और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इसके ऊपर जो मुसीबत आई, मारपीट लगी और इल्जाम लगा, इस इल्जाम से उसने अपने आप को बचाने के लिए लोगों से भीख नहीं मांगी, बल्कि इसने मारपीट से बचने के लिए और इल्जाम से बचने के लिए इसने कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। लोगों ने उसको नमाज पढ़ने का मौका दिया और नमाज के बाद इसने जो दुआ मांगी, कहे अल्लाह अगर आज मेरे ऊपर इल्जाम लग गया तो इस रूए जमीन पर कभी भी कोई तेरी इबादत करने वाला बंदा महफूज नहीं रहेगा, फिर हमेशा हर इबादत करने वाले आदमी पर भी इल्जाम लगता रहेगा और वो अपनी सफाई कोई पेश नहीं कर सकता। आय अल्लाह मुझे इस इल्जाम से बचा ले ताकि तेरे नेक लोगों पर फिर कभी इल्जाम न लगने पाए। इसने दुआ मांगी, दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मुसीबतों के मौके पर लोग अल्लाह को पुकारा करते थे, नमाज पढ़ने के बाद मदद तलब किया करते थे। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी हर हाल में नमाज पढ़ना चाहिए और मुसीबत आए तो उसके लिए 2 रकात सलातुल हाजा अलग से पढ़िए आप। नमाज किसी नबी के ऊपर भी माफ नहीं थी, नमाज किसी नबी के ऊपर भी माफ नहीं थी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां अपने बेटे को नसीहतें की, वहां एक नसीहत ये भी की, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज पढ़ते रहना। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा कि जाओ ज़करिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके आओ।
जब फरिश्ते जमीन पर आए और उन्होंने जकरिया को पुकारा, फनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। जब उन्होंने जकरिया को पुकारा तो हजरत जकरिया जवाब नहीं दे पाए, इसलिए कि उस वक्त महराब में नमाज की हालत में खड़े थे। कुरान कह रहा है, अल्लाह ने कहा फरिश्तों से जाओ जकरिया से मिलकर आओ। और जब फरिश्ते जमीन पर आए और उन्होंने जकरिया को पुकारा, आए जकरिया, फनादतहुल मलाइकतु, जब फरिश्तों ने आवाज दी पुकारा, वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, तो जकरिया अलैहिस्सलाम महराब के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। यानी नमाज जकरिया अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुरान कहता है, जब उन्होंने अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को बियाबान जंगल में छोड़ा, जहां सब्जी नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, दरख्त नहीं और दरख्तों में बैठने वाले परिंदे भी नहीं, इसलिए कि परिंदे भी तो ऐसी जगह पर घोंसले बनाते हैं जहां उनको पानी आसानी से मिल सके, यहां तो दूर तक पानी का पता भी नहीं। जब ऐसी जगह पर अपनी बीवी को छोड़ा, पानी नहीं, सब्जी नहीं, खाना नहीं, पानी कुछ नहीं, और छोड़ के जब जा रहे हैं तो अलग पहुंच गए। बीवी और बच्चे को छोड़कर जब कहीं और चले गए तो वहां जाकर कहते हैं, इलाहुल आलमीन, मैंने अपने बीवी बच्चों को जहां छोड़ा, मैंने खाना नहीं देखा, पानी नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे बच्चों को यहाँ क्या मिलेगा। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। आय अल्लाह, मैंने अपने बीवी को, अपने बच्चों को गैर आबाद बस्ती में छोड़ा, बेआबो गया वादी में छोड़ा, जहां पानी नहीं, सब्जी नहीं, खाना नहीं, मैंने ऐसी बस्ती में छोड़ा, मैंने कुछ नहीं देखा। इंद बैतिकल मुहर्रम, सिर्फ तेरी बुजुर्गी वाला घर देखा है, एहतराम वाला घर देखा है, तेरे घर के पास छोड़ा है। मैंने सिर्फ ये देखा है कि तेरा एहतराम वाला घर, तेरी बुजुर्गी वाला घर, मुबारक घर कहाँ है। मैंने उस घर के पास अपने बीवी बच्चों को इसलिए छोड़ा, रब्बना लियुकीमुस्सलात, ताकि वहां वो नमाज पढ़ सके, नमाज कायम कर सकें। अरे आप भी दिल्ली जाते हो, बंबई जाते हो और कहीं जमीन खरीदते हो कलकत्ता वगैरह में, तो लोकेशन देखते हो ना, हम जहाँ रह रहे हैं हमें सवारी मिलेगी या नहीं, हम जहाँ रह रहे हैं हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल ठीक रहेगा या नहीं, हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ से मस्जिद कितनी दूर रहेगी, यहाँ से मार्केट कितना दूर रहेगा, है हमारे आने जाने का रास्ता क्या, आप ये सारी चीजें देखते हो। हजरत इब्राहीम ने कुछ नहीं देखा, कोई दरख्त नहीं, पानी दूर तक नहीं, खाना नहीं, सिर्फ अल्लाह का मुबारक घर वहां मौजूद है। कहा अल्लाह, मैंने सिर्फ तेरा घर देखा है और वहां पे बीवी बच्चों को छोड़ के चला आया हूं, और तेरा घर देखकर वहां इसलिए छोड़ा, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज पढ़ सके। यानी खाना मिले न मिले अलग बात है, लेकिन नमाज नहीं छूटनी चाहिए। ये था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ये थी सोच, ये था। जिंदगी तो चंद दिनों की है, क्या सोच थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और फिर दुआ भी मांगते थे, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आय अल्लाह, मुझे भी नमाजी बना दे और मेरे अहलो अयाल को, मेरे बीवी बच्चों को भी नमाजी बना दे। दुआ भी मांग रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, याद कर लो। बाप नमाज पढ़ता है, औलाद नमाज नहीं पढ़ रही, बीवी बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, ये दुआ पढ़ो, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती। ऐ अल्लाह, मुझे भी नमाजी बना दे और मेरे बीवी बच्चों को भी, मेरे घर वालों को भी नमाजी बना दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, इलाहुल आलमीन, तू मेरी इस दुआ को सुन ले। ऐ अल्लाह, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। ये दुआ मांगा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखो, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा मूसा नहीं देख सकते हो। नहीं मैं तो देखूंगा। जिद कर रहे हो, आ जाओ पहाड़ पे, जबल तूर पे। चले गए अल्लाह को देखने के लिए। अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई, हल्की सी रोशनी,
फखर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश पड़े हैं। दुनिया की कोई आंख अल्लाह को देख ही नहीं सकती। मूसा बेहोश, जिस पहाड़ के ऊपर मूसा खड़े थे जलकर सुरमा बन गया, राख हो गया, पहाड़ भी सुरमा। फिर होश आया हजरत मूसा को। जब हजरत मूसा को होश आता है तो एक आवाज सुनते हैं। मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से डायरेक्ट बातें किया करते थे। जब मूसा को होश आया तो आवाज सुनते हैं, अल्लाह ने उनसे कहा मूसा को पुकार कर। क्या कहा? इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री। कुरान पढ़िए। हाय मूसा, मैं ही अल्लाह हूं। इन्ननी अनल्लाह, हाय मूसा मैं ही अल्लाह हूं। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। फाबुदुनी, बस मेरी ही इबादत करो। व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, और मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ो। ऐ मूसा, मुझे देखने की जिद मत करो। अगर मुझे याद रखना चाहते हो तो नमाज पढ़ते रहो। जो नमाज जितनी पढ़ता है अल्लाह को उतना ही याद रखता है, और जो नमाज जितना छोड़ता है समझ लो वो अल्लाह को उतना ही भूलने की कोशिश करता है। उज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। मुझे भूल जाओगे तो मैं तुम्हें फरामोश कर दूंगा, मैं तुम्हें भी भुला दूंगा। और अल्लाह अगर किसी को भुला दे तो दुनिया में किसी को चैन और सुकून मिल सकता है? हजरत मूसा से भी का नमाज पढ़ते रहो। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जिन्होंने ईसा को पैदा किया, अल्लाह ने उनसे भी कहा या मरियम उक़नुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के सामने आजिज हो जा, अपने रब के सामने आजिजी से पेश आ। वर्कई वस्जुदी वर्कई मार राकीन, अपने रब को सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर, यानी नमाज पढ़। अल्लाह ने मरियम को भी यही कहा, आए मरियम ये दुनिया वाले तेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि तूने ईसा को बगैर शौहर के पैदा कर दिया, बगैर हस्बैंड के, कहने दे तू नमाज पढ़ती रहे, सजदा करती रहे और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ईसा अलैहिस्सलाम जब मरियम के पेट से बाहर आए तो मरियम के ऊपर इल्जाम लगाया गया, देखो बगैर बाप के बेटा पैदा कर दिया, बगैर शादी के बेटा पैदा, ये बदचलन है। जाहिर है हमारे समाज के अंदर अगर कोई ऐसी औरत हो जो बगैर शादी के बच्चा पैदा कर दे तो उसको कितना सुनना पड़ेगा, कितना सुनना पड़ेगा। मेरे भाइयों, उस मरियम को भी सुनना पड़ रहा है। 3 दिन तक वो रोजा रख लेती है, चुप का खामोश रहने का, कुछ नहीं बोलती, लोगों के तान सुनती रहती है, लोगों के बातें सुनती रहती है, क्योंकि हर बात का जवाब नहीं होता है, कुछ बातों का जवाब खामोशी भी होती है। लेकिन जब देखा कि 3 दिन से ज्यादा हो गए, लोग परेशान कर करके मुझे थका दिया, मुझे जीना मेरा हराम कर दिया, नमाज पढ़ने नहीं देते, मस्जिद में जाने नहीं देते, इन लोगों ने मेरे ऊपर मुसीबत खड़ी कर दी। लोग कह रहे हैं हाय मरियम बता ये बच्चा कैसे आया? तो उसने इस बच्चे को उठाकर दे दिया। मुझसे क्या पूछते हो, इस बच्चे से ही पूछ लो। लो इस बच्चे से पूछो, पूछो इससे ये कहां से आया। कितनी बार मैं कह चुकी हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लोग मानने के लिए तैयार नहीं, गुस्से में आ गई, कहा लो ये बच्चा, पूछो इससे कहां से आया। तब फिर तंज, इस बच्चे से पूछो, ये 3 दिन का बच्चा, ये क्या बोलेगा, इससे पूछूं। कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, सूरह मरियम पढ़िए। इस बच्चे से पूछूं जो पालने में झूल रहा है, जो खेलने वाला बच्चा, 3 दिन का छोटा सा बच्चा, अंगूठा चूसने वाला बच्चा, पालने में झूलने वाला बच्चा, इससे पूछूं। कैफ़ नुकल्लिमु, ये हमसे कैसे कलाम करेगा, हम इससे कैसे बात करें, कैसे सवाल जवाब करें, ये क्या बोलेगा।
नहीं बोल सकता है ये, तू बता ये बच्चा कहां से आया। अल्लाह ने उस बच्चे को बोलने की ताकत दी, ईसा अलैहिस्सलाम को बोलने की ताकत दी, और 3 दिन का वो बच्चा उसी झूले से बोलता है, उसी पालने से बोलता है। क्या बोलता है? इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्यन वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। आए लोगों, मेरी मां पर इल्जाम लगाते हो, मैं अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ हूं, अल्लाह का बंदा हूं, मेरी मां गलत नहीं है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और सुनो, आतानियल किताब, उसने मुझे किताब अता फरमाई, यानी इंजील। जब मैं बड़ा होऊंगा, नबी बनूंगा, तो मुझे अल्लाह इंजील देगा। आतानियल किताब वजअलनी नबिय्यन वजअलनी मुबारकन, उसने मुझे किताब देकर भेजा है, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजअलनी मुबारकन, और मुझे खैर व बरकत वाला बनाकर भेजा है। ऐनमा कुन्तु, मैं जहां भी रहूंगा मुझसे बरकत ही बरकत होगी, मैं बाबरकत बनकर आया हूं। और जो चीज मेरे मौजू से रिलेटेड है वो क्या है? वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और उसने मुझे हुक्म दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। ये 3 दिन का बच्चा झूले से झूलकर बोलता है कि उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। यानी नमाज ईसा अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी, और बचपन में ही उन्होंने कह दिया था कि उसने मुझे हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का जब तक मैं जिंदा रहूं। तो ये नमाज किसी नबी के ऊपर भी माफ नहीं रही। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कहा करते थे अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी फरमाते थे कि नमाज दीन का जबरदस्त सुतून है। मन हदमस सलात हदमद दीन, जिसने नमाज गिरा दिया उसने पूरा दीन गिरा दिया। नमाज ही इस्लाम है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो इस्लाम पर है ही नहीं। जिसने नमाज हटा दी उसने इस्लाम हटा दिया, जिसने नमाज को अपनी जिंदगी से निकाल दिया उसने इस्लाम को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अल्लाह के नबी फरमाते मेरे और काफिरों के दरमियान अगर कोई फर्क करने वाली चीज है तो नमाज है। वो नमाज नहीं पढ़ते हैं इसलिए काफिर हैं। अगर तुम भी नमाज नहीं पढ़ोगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं, ऐसे ही नमाज न पढ़ने वालों तुम में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये अल्लाह के नबी फरमाया करते थे। तो इसलिए मेरे भाइयों, नमाज किसी भी कंडीशन में हमें छोड़ना नहीं है, नमाज की पाबंदी करना है। और जो मुश्किलें और मुसीबतें हमारे और आप पर आएँ तो हमें नमाज के ज़रिए उन मुश्किलों और परेशानियों से के लिए अल्लाह से मदद मांगना है, दुआ करना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सिद्क़ दिल से अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआएँ ज़रूर सुनेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं। मेरा अभी प्रोग्राम है, मैं नमाज के बाद निकल जाऊँगा और मुझे बारसोई से भी आगे से कोडना की तरफ बिहार में जाना है, वहां मेरा प्रोग्राम है। जुमे का दिन पड़ गया, हमारे दोस्त हैं इसारुद्दीन साहब हमारे घर पे भी आ चुके हैं, इटावा में वहां तक रह चुके हैं, वहां आ चुके हैं, वहां मुझे जबरदस्ती प्रोग्राम भी ले चुके हैं हमसे। तो इसलिए इनकी बात मैं टाल नहीं सका, वरना वहां के लोग कह रहे थे हमारे यहाँ जुमा पढ़ाएं, आप हमारे यहाँ पहले आ जाएं। लेकिन ये आपकी किस्मत थी कि आपके यहाँ मैंने पढ़ाया और आपसे मुलाकात का मौका मिला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन इस मोहब्बत को बरकरार रखे और हमें दीन पर कायम रखे, पक्का सच्चा नमाजी बनाए और नमाज की पाबंदी करने की हमें तौफीक अता फरमाए। जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।